24 दिसंबर 1999 काठमांडू से दिल्ली आ रही एक फ्लाइट अचानक इतिहास के सबसे डरावने पन्नों में दर्ज होने वाली थी। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC 814 हवा में थी जब कुछ हथियारबंद आतंकवादियों ने विमान पर कब्जा कर लिया। कुछ ही मिनटों में 150 से ज्यादा यात्रियों की जिंदगी एक अनजान अंधेरे में फंस गई। कॉकपिट पर कब्जा हो चुका था। यात्रियों को सीटों पर झुककर बैठने को कहा गया। डर, सन्नाटा और अनिश्चितता, यही उस विमान का माहौल था। विमान को कई जगह घुमाया गया, अमृतसर, लाहौर, दुबई और आखिरकार अफगानिस्तान के कंधार में लैंड कराया गया। भारत में उस समय हर मिनट बेहद भारी था। दिल्ली में सरकार, सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया विभाग लगातार मीटिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक विकल्प सामने आया, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG का कमांडो ऑपरेशन। प्लान साफ था, कमांडो विमान पर अचानक हमला करेंगे, आतंकियों को खत्म करेंगे और यात्रियों को बचाएंगे। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसा फैसला था जिसमें एक छोटी सी गलती 150 से ज्यादा जानें ले सकती थी। कमांडो तैयार थे, हथियार तैयार थे, लेकिन सवाल ये था, क्या हमला करने से पहले ये पक्का किया जा सकता है कि आतंकी यात्रियों को ढाल बनाकर उन्हें मारना शुरू नहीं करेंगे? कंधार उस समय तालिबान के नियंत्रण में था। भारतीय कमांडो के लिए वहां ऑपरेशन करना लगभग असंभव जैसा था। हर तरफ अनिश्चितता थी, हर सूचना अधूरी थी। दिल्ली में बैठे फैसले लेने वाले लोग जानते थे, एक आदेश और सब कुछ बदल सकता है। अगर ऑपरेशन सफल हुआ तो इतिहास में ये एक साहसी बचाव मिशन बन जाता, लेकिन अगर एक भी चीज गलत हुई तो ये एक भयानक त्रासदी बन सकती थी। विमान के अंदर हालात लगातार बिगड़ रहे थे। यात्री थक चुके थे, डरे हुए थे और उम्मीद धीरे धीरे टूट रही थी। आखिरकार सरकार के सामने एक और रास्ता रखा गया, आतंकवादियों की मांग मानना। उनकी मांग थी, भारत की जेलों में बंद 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा किया जाए। ये फैसला आसान नहीं था। एक तरफ देश की सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख और दूसरी तरफ 150 से ज्यादा मासूम जिंदगियां। कई दिनों तक चली बातचीत के बाद आखिरकार भारत को झुकना पड़ा। 3 आतंकियों को रिहा किया गया और धीरे धीरे यात्रियों को आजादी मिली। जब यात्री वापस लौटे तो देश ने राहत की सांस ली। लेकिन उस फैसले की गूंज आज भी इतिहास में सुनाई देती है, क्योंकि उस दिन सवाल सिर्फ एक विमान का नहीं था। सवाल था, क्या कभी कभी एक राष्ट्र को अपनी सख्ती छोड़कर इंसानी जिंदगियों को बचाने के लिए समझौता करना पड़ता है? और शायद इसी सवाल के साथ IC 814 की कहानी आज भी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे कठिन युद्ध बंदूकों से नहीं, फैसलों से लड़े जाते हैं।